है 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ी जिसकी गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद को 10-10 साल की सजा हुई है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। मुकदमे के 2 मुल्जिमान इलाही बख्श और अरबाज जमान इश्तिहारी करार दिए गए हैं। आपको बता दें कि पीटीआई रहनुमाओं पर कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। लाहौर में 9 मई के कुल 14 मुकदमा दर्ज हैं। 8वें मुकदमे का फैसला आ गया है। यह अहम फैसला है, अहम केस है जिसका फैसला सुना दिया गया है। मुकदमे के 2 मुल्जिमान इलाही बख्श और अरबाज जमान इश्तिहारी करार दिए गए हैं, जबकि पीटीआई रहनुमाओं पर कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने के बाज़ इल्ज़ामात मौजूद हैं। लाहौर में 9 मई के कुल 14 मुकदमा दर्ज हैं। 8वें मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। बड़ा केस है जिसका ये फैसला सुनाया गया है। सानिया 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद को बरी कर दिया है, जबकि सानिया 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा जिसका फैसला सुनाया गया है, जबकि मुकदमे के 2 मुल्जिमान इलाही बख्श और अरबाज जमान इश्तिहारी करार दिए गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। इससे पहले 7 मुकदमात के फैसले भी आ चुके हैं। ये 8वां फैसला सुनाया गया है सानिया 9 मई से रिलेटेड, और इस पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद ये एक बड़ा फैसला सामने आया है। मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ी जलाने का मुकदमा जिसका फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद को 10-10 साल की सज़ा हुई है। इससे पहले भी इन्हीं लोगों को मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनमें सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर से बरी कर दिया है, यानी इस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया है। मुकदमे के 2 मुल्जिमान इलाही बख्श और अरबाज जमान हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं पर कारकुनान को बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। इसके मुतालिक आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से ये अहम फैसला 8वें मुकदमे का सामने आ चुका है।